नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम लेवल 2 एग्ज़ाम 2023 संस्कृत एचटेट का संस्कृत का क्वेश्चन करेंगे। भी 30 क्वेश्चन हमने कल किए थे, 30 क्वेश्चन आज करेंगे। एक बार संस्कृत सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद हम रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, पेट, साइकोलॉजी ये क्वेश्चन भी करेंगे। कल हमारा यहाँ तक हो गया था भाई। रामायण से कस्मिन कांडे सर्वाधिक सर्गा संति, युद्ध कांडे। अब अगला क्वेश्चन है संयोग संज्ञायाः संबंधः एतेन स वर्तते। संयोग संज्ञा इनमें से किसके साथ किस में होती है? व्यंजन में, स्वर में, उपसर्ग में, समासेन में। तो संयोग संज्ञा आप सभी को पता है भी किन में होती है? व्यंजन में होती है। संयोग संज्ञा किन में होती है? व्यंजन में होती है। अगला है दस कुमार चरितस्य नायिका का। 10 कुमार चरित की नायिका कौन है? अवंती सुंदरी, इंदुमती, तमालिका, श्रेष्ठी पुत्री। आप सभी को पता है अवंती सुंदरी। अगला है अधोलिखितेषु शुद्ध वाक्यम चिन्वन्तु। नीचे लिखे हुए वाक्यों को शुद्ध वाक्य चुनो। सह चोराये संकुर्दयति गंगा हिमवते प्रभवति आगत्येभ्यो विप्रभ्यो दक्षिणाम देहि पिता पुत्रम सिन्हयन्ति। तो इनमें सही कौन सा है अभी? ये है आगत्येभ्यो विप्रेभ्यो दक्षिणाम देहि। इसका सही कौन सा है? ये 3 वाला शुद्ध वाक्य है। अगला है सामाजिक है इत्यस्मिने पदे प्रकृति प्रत्ययो सतह सम जी क समाज ठक समाज इक सम जी क। सामाजिक में मूल शब्द और कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो समाज में समाज शब्द और ठक प्रत्यय लगा हुआ है भाई। अगला है गोसु कर्षणा बहुक्षीरा इतेतर सप्तमी स्यात्। इसमें सप्तमी किस कारण से हुई है? इस वाक्य में भी सप्तमी विभक्ति किस कारण से हुई है? जाति योगे, गुण योगे, क्रिया योगे, संज्ञा योगे। तो गोसु कृष्णा बहुक्षीरा, गांव में काली गाय बहुत ज़्यादा दूध देती है, तो इसके गुण के आधार पर इसमें सप्तमी हुई है, गुण योगे। अगला है विनिपत्य अधोलिखितेषु सम्यक् प्रत्यांते शब्द स्यात्। विनिपात, 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 विनिपत्तः। तो इनमें सही क्या होगा अभी? विनिपात है। इसका सही क्या होगा? वि उपसर्ग, नि उपसर्ग, पत धातु, घै प्रत्यय में क्या होगा? विनिपात है। अगला है अभिमुखीकरणे का विभक्ति बहुती। अभिमुखीकरणे का विभक्ति बहुती प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, सप्तमी। तो अभिमुखीकरणे में कौन सी विभक्ति होती है भाई? प्रथमा विभक्ति होती है। अधोलिखितेषु अभेद प्रधानो अलंकारः कः। अभेद प्रधान अलंकार कौन सा है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, यमक। तो अभेद प्रधान अलंकार हम सबको पता है भी रूपक होता है। और इनमें भी ये जो निशान लगा रखे हैं ना, ये किसी बच्चे का पेपर है, इस पे मत जाना।
इसमें जो सही आंसर है वो आपको बताए जा रहे हैं। ये जो निशान लगे हुए हैं इन निशानों पे आप मत जाना। ने खलु बाणे सन्नी पात्यो अस्मिनम अत्र खलु अव्यय कस्मिन अर्थे प्रयुक्त है। इस वाक्य में खलु प्रयोग हुआ है। खलु अव्यय का जो प्रयोग हुआ है वो किस अर्थ में हुआ है? निश्चयार्थे, अनुनाय अर्थे, आदेशार्थे, निषेधाय अर्थे। तो इसमें खलु अव्यय का प्रयोग अनुनायी अर्थ में हुआ है। अनुनाय अर्थ में हुआ है। नी धातु लृट लकार प्रथम पुरुष एक वचने रूपम। नी धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा? नेष्यति, नश्यति, नयिष्यति, नयस्यति। तो क्या होगा भी? नेष्यति। क्या होगा? नेष्यति। अष्टादश भाषावार विलासीन भुजंग इति विरुदेन क विभूषित है। मम्मट, विश्वनाथ, भाम्य है, दंडी। कौन होगा भी? विश्वनाथ। अध्र है, किसल्य, राग है, कोमल, विटपानुकारिणो, बाहु इत्यत्र को अलंकार है। रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा, यमक। तो इसमें कौन सा अलंकार है भी? इसमें उपमा अलंकार है। अध्र, किसल्य, राग है, कोमल, विट, पानुकारिणो, बाहु। इसमें उपमा अलंकार है। कारक प्रयोग दृष्ट्या वाक्यमिदं शुद्धम् अस्ति। भक्त्या रोचते भक्ति, देवदत्तं श्लाघते, वैकुंठम अध्यास्ते हरि, वैकुंठे अध्यास्ते हरि। तो इसका कारक के प्रयोग से शुद्ध कौन सा है भी? इसमें है वैकुंठम अध्यास्ते हरि, वैकुंठम अध्यास्ते हरि। अधोलिखितेषु शुद्ध वाक्यम चिन्वन्तु। शुद्ध वाक्य को चुनो। स राजकाय वस्त्राणि ददाति, स रजकं वस्त्राणि ददाति, स रजकस्य वस्त्राणि ददाति, स रजके वस्त्राणि ददाति। तो इसमें स रजकस्य वस्त्राणि ददाति षष्ठी विभक्ति होगी भी इसमें। परीक्षा इत्यस्मिने उपसर्गे वर्तते। परि, प्र, पर, परि। तो आपको पता है विपरी कोई उपसर्ग नहीं होता। तो इसमें कौन सी उपसर्ग होगा? परि। ये क्या होगा? ये वर्ड होगा भी ऐसे होगा ये वर्ड। परि प्लस में पड़ी इच्छा, परीक्षा। अधोलिखितेषु उपसर्ग रहितं विकल्पं चिन्वन्तु। विज्ञानम, पृथ्वी सूर्यम, परिगच्छति, निपतति, अकुर्म। तो उपसर्ग रहित कौन सा शब्द है? विज्ञानम में भी उपसर्ग है, पृथ्वी सूर्यम परिगच्छति में प्री उपसर्ग है, निपतति में नि उपसर्ग है, अकुर्म में कोई उपसर्ग नहीं है। अगला है अनुभूये इत्यस्मिन् पदे कति उपसर्गा। इस शब्द पद में कितने उपसर्ग हैं? इसमें 2 उपसर्ग है, अन, अनु और भूये। अन, अनु, भूये। अन और अनु 2 उपसर्ग हैं। अधोलिखितेषु समास दृष्ट्या अस्मिचिन्नं विकल्पम्। समास की दृष्टि से अस्मिचिन्ह कौन सा है? अस्वाय गास इति असौगास, तपसवनम इति तपोवनम, कुत्सितो रथ इति कदरथ, सर्वा चा असो रात्रि ही इति सर्वरात्र है। तो इसमें अस्मिचिन्ह कौन है? गलत कौन सा है अभी? अस्वाय घास है इति असौ घास है।
अगला है अप उपसर्ग पूर्वक इच्छा धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप क्या होगा? अपेक्षित, अपेक्षति, अपेक्षते, अपेक्षते। तो इस धातु का लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन होगा अपेक्षते। क्या होगा? अपेक्षते। ये आत्मनेपथ्य धातु हो गई भी, इसलिए अपेक्षते एते एते तामेते। अच्छा, अधोलिखितेषु पूर्वसवर्णसन्धेः उदाहरणं नास्ति। वाग्घरी, समदर्श, अबभस्ति, विप्लिन्न। तो इसमें कौन सा है? पूर्व वर्ण संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? विप्लिन्न। ये तोरली संधि, तोरली सूत्र लगता है इसमें, ये तोरली संधि का उदाहरण है। अगला समास से क्वेश्चन है भी, बहुव्रीहि समासा दृष्ट्या स्मीचिह्नं विकल्प चिन्वन्तु। सप्तम्यन्तं विशेषणं च बहुव्रीहोः परं स्यात्। हस्त्यादि वर्जितादुपमानात् परस्य पाद शब्दस्य अलुक स्यात् बहुव्रीहोः। हलन्तात् ऐदन्तात् च सप्तम्या अलुक उत्तरपदे परे संज्ञायां गम्ये मानायां पूर्णार्थ प्रत्ययान्तं यत् स्त्रीलिंगं तदन्तात् प्रमाणन्त्याच्च बहुव्रीहेः क समास अन्तः स्यात्। तो बहुव्रीहि समास की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? हस्त्यादि वर्जितादुपमानात् परस्य पाद शब्दस्य अलुक स्यात् बहुव्रीहोः। अधोलिखितेषु न स च अपदान्तस्य झलि सूत्रस्य उदाहरणं नास्ति। इस सूत्र का उदाहरण कौन सा नहीं है? हन प्लस यसे हंस्यसे, प्यान प्लस सी प्यांसी, नम प्लस में सैती नंसेती, हन प्लस में सी हंसी। तो कौन सा होगा? इसका हन प्लस यसे हंसे से ये उदाहरण इस सूत्र से नहीं है। इज्यते अनेनिति ब्लैंक्स कस्य वेदस्य निर्वचनम् अस्ति। तो ये यजुर्वेद में है भी, ऋग्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, यजुर्वेद से। यहाँ ब्लैंक्स में यजुर्वेद से आएगा। इज्यते अनेनेति यजुर्वेद से। अधोलिखितेषु तसील प्रत्ययान्तः अव्ययो नास्ति। तसील प्रत्ययान्त का अव्यय नहीं है। प्रातः, इतः, ततः, कुतः। तो कौन सा नहीं है भी? प्रातः है, प्रातः नहीं है। आप देख रहे हो भी अव्यय से भी अच्छे, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। शिव छाया अस्य पदस्य संधि विच्छेद अस्ति। शिव छाया इस पद का संधि विच्छेद क्या होगा? शिव प्लस छाया, शिवत प्लस में छाया, शिवच छाया, शिवा छाया। तो इसका सही संधि विग्रह होगा शिव प्लस में छाया। च का आगम छ के कारण हो जाएगा। सर्गंधरा छंदस्य आदो गणे भवति। सर्गंधरा छंद में आदि गण कौन सा होता है? तो सर्गंधरा छंद का आदि गण में गण होता है। उष्णिक छंदसि कति वर्णा सन्ति भवन्ति। उष्णिक छंद में कितने वर्ण होते हैं? तो उष्णिक छंद में 28 वर्ण होते हैं। अधोलिखितेषु भट्टमथुरानाथ शास्त्रिणः रचना नास्ति। भट्टमथुरानाथ शास्त्री की रचना कौन सी नहीं है? भी बताओ। जयपुर वैभवम, साहित्य वैभवम,
नगर वैभवम, गोविंद वैभवम। तो कौन सी नहीं है अभी? नगर वैभवम। जयपुर वैभवम, साहित्य वैभवम और गोविंद वैभवम इसकी रचना है और नगर वैभवम इसकी रचना नहीं है। सुमेलनम कृत्वा समुचितं विकल्प चिन्वन्तु। इस कर्षणो अल्पातरम शिवकेशवो द्वन्द्वैघी माता पितरो अजान्तदनं हरिहरो हवेः हितञ्च। तो इनमें सुमेलित करने हैं भी, तो इनमें सही होगा ईसा कृष्णों का होगा अजात्यंतम, शिव केशव का होगा अल्पाचत्रम, ये दिखाई नहीं दे रहा, अल्पाचत्रम। माता पितरों का होगा द्वंद्वे घी, हरिहरों का होगा हबे है हितेंच। तो इसमें ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा अभी। वेद पुरुषस्य मुखम किम स्मृतम। वेद पुरुष के मुख में क्या स्मृत है? के समान क्या है? छंद, व्याकरण, कल्प, शिक्षा। तो क्या है? मुख, व्याकरण। वेद पुरुष का मुख क्या है? व्याकरण। नव प्लास वनम पूरा है, अत्तर किम छंद है। इसमें कौन सा छंद है अभी? ये यहाँ पे ये माता राजबान वाला, ये माता राज बांध से लगा वाला सूत्र लगा के यहाँ देख लेना, छंद का पता चल जाएगा। इसमें द्रुत विलंबितम छंद है। इसमें 3 3 6 3 3 12 अक्षर हैं। तो न भौ भैरव, ये छंदों के तो भी हमें लक्षण याद करने होंगे और ये गण याद करने होंगे, उसके बाद पता लग जाएगा। पंचानां नदीनां समाहारः इत्यस्य समासः अस्ति। पंचनदी द्विगु समासः है, पंचनदी अव्ययीभाव समासः है, पंचनदम अव्ययीभाव समास है, पंचनदम समाहार द्विगु समास है। तो पंचनदी का तो हमें पता है भी ये अव्ययीभाव समास में आती है, लेकिन इसका सही होता है पंचनदम। जब ये नपुंसक लिंग में आता है तब ये अव्ययीभाव समास होता है। अधोलिखितेषु अव्ययं नास्ति तथा यत् किम ताम। तो कौन सा अव्यय नहीं है अभी इनमें से? ताम। देव पूजक इत्यस्मिन् पदे समासो अस्ति। देव पूजक इस पद में कौन सा समास है? शाक पार्थिवादी समास है, कर्मधारी समास है, चतुर्थी तत्पुरुष समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। तो षष्ठी तत्पुरुष समास है। देव पूजक में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष समास है। शांतिम इदमा श्रम पदम स्फूर्ति च बाहु कुतः फलमी हास्य अथवा भवती भवतीलानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। अत्र को अलंकार है। श्लेष है, उपमा, अतिशयोक्ति, अर्थांतरन्यास। तो यहाँ कौन सा श्लोक है अभी? अर्थांतरन्यास। भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। अत्र पुनः अव्यय कस्मिन् अर्थे प्रयुक्त है। यहाँ पुनः अव्यय किस अर्थ में प्रयोग हुआ है? तु अर्थे, बार बार अर्थे, दोबारा अर्थे, निश्चय अर्थे। तो किस में हुआ है? दोबारा अर्थे। अधोलिखितेषु क छंद त्रिष्टुभ जात्ये अंतर्गते स्यात्। दुर्त विलंबितम इंद्र वज्रा वसंत तिलका मालिनो। तो इंद्र वज्रा। कश्चित् कवि इतस्य ग्रंथस्य रचनाकारः क। गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी, पंडित राम प्रताप शास्त्री, भट्ट नारायण मथुरा शास्त्री, नित्यानंद शास्त्री। तो कश्चित् कवि इन ग्रंथकार रचनाओं का है। तो गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी। गिरिधर शर्मा चतुर्वेदी है।
अधोलिखितेषु नाट्यशास्त्री टीकाकारेषु चित्रतुर्गन्याय इत्यस्य समर्थकः आसीत्। भट्टलोल्टः, भट्टनायकः, अभिनवगुप्तः, श्रीशंकुकः। तो कौन सा है अभी इसमें? श्रीशंकुकः है। धन्यवाद भी। ये TGT 2023 का पेपर कंप्लीट हो गया है। कल हमने 30 क्वेश्चन कल डाल दिए थे TGT 2023 संस्कृत के। फिर 30 क्वेश्चन TGT संस्कृत 2022 के 30 कल डालेंगे। 30 प्रश्नों ऐसी सीरीज करके संस्कृत के 2020 तक, या फिर हम 13-14 तक करेंगे। 13-14 तक कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू तभी करेंगे जब आप हमें मोटिव करोगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब वीडियो को करोगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा, तभी हम करेंगे। आपने पढ़ तो चुका होगा पूरा सिलेबस, अब सिर्फ ये रिवीजन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप देखो, क्वेश्चन देखो और आंसर देखो, आपको पता चलेगा कि इसमें से आप ये देख के ये कैलकुलेट कर सकते हो कि कितने हमारे साहित्य से क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने अर्वाचीन कवि आ रहे हैं, कितने प्राचीन कवि आ रहे हैं, कितने हमारे छंद आ रहे हैं, कितने हमें अलंकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने हमारे व्याकरण से क्वेश्चन आ रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।